कॉमन है तो 13 एचसीएफ है। और एलसीएम वो होता है जो दोनों तरफ से लेना है, मतलब 2 को भी लेंगे, 7 को भी लेंगे और 13 को भी लेंगे। 13 दोनों में एक एक बार है तो हमको एक बार ही लेना है। जो जिसमें ज़्यादा बार होता है उसी को एलसीएम में लेते हैं। एचसीएफ में कम बार को लेते हैं और एलसीएम में ज़्यादा बार को लेते हैं। लेकिन एचसीएफ का यह है कि शर्त कि यह एलसीएम और एचसीएफ का कॉन्सेप्ट होता है जो इस प्रकार से आप कर सकते हैं। इसके बाद हमसे पूछा गया है कि आप ये भी पता करो कि पूर्णांकों का गुणनफल बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ होता है कि नहीं होता है। तो हमें इन दोनों संख्याओं को गुणा करना है, जो भी इनका आंसर आ रहा है, गुणनफल आ रहा है, फिर एलसीएम को एचसीएफ से गुणा करेंगे। एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल भी वही आएगा जो पूर्णांकों का गुणनफल आ रहा है। और इस प्रकार से हमारी ये बात भी सही साबित हो जाएगी कि पूर्णांकों का गुणनफल बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ होता है। पहली ही कंडीशन अगर ऐसी हो तो इसमें क्या होता है, इसमें रेखाएं जो है प्रतिच्छेदी होगी। रेखाएं प्रतिच्छेदी, इंटरसेक्टिंग लाइंस, और एक हल होगा, यूनिक सॉल्यूशन, वन सॉल्यूशन। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, समीकरण युग्म क्या होगा जी, संगत होगा। समीकरण युग्म संगत होगा। चैप्टर 1 का क्लास 10 मैथ्स का एक पार्ट है सह अभाज्य संख्याएं। इसके बारे में थोड़ा जान लीजिए क्या होती है। देखिए, 2 जोड़ा होता है या 3 भी हो सकते हैं। हम 2 जोड़े की बात कर लेते हैं। 2 संख्याओं का कोई जोड़ा होता है जिसमें अगर मान लीजिए जैसे एक संख्या लेते हैं अपन 15 और दूसरा लेते हैं 25। इन दोनों संख्याओं के अंदर अगर हम इनके गुणनखंड करें तो 15 के गुणनखंड हो जाएंगे 3 इंटू 5 और 25 के गुणनखंड हो जाएंगे 5 इंटू 5। अब यहाँ पर दोनों के अंदर 5 कॉमन है तो इसको बोलते हैं उभयनिष्ठ गुणनखंड। ये जो 5 है ये दोनों के अंदर कॉमन है और ये गुणनखंड है इसका, तो इसको बोलते हैं उभयनिष्ठ गुणनखंड, यानी उभयनिष्ठ अभाज्य संख्या है जो दोनों के अंदर आती है। ऐसा अगर किसी संख्या में है तो उन दोनों संख्याओं को सह अभाज्य संख्याएं नहीं कहेंगे। इसका मतलब अगर ऐसा कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड विद्यमान नहीं है तो उन संख्याओं को हम कह सकते हैं सह अभाज्य संख्याएं। और इसमें एक और चीज़ होती है कि बच्चे सह अभाज्य और अभाज्य को एक ही टॉपिक समझ लेते हैं, जबकि सह अभाज्य और अभाज्य दोनों अपने आप में अलग, रात दिन का फर्क होता है इनमें। जैसे हम बात करते हैं 17 और 11, ये दोनों संख्याएं सह अभाज्य है। क्यों है? क्योंकि 7 और 11, 7 के जो गुणनखंड है वो 1 इंटू 7 है और 11 के जो गुणनखंड होते हैं वो 1 इंटू 11 होते हैं। ये दोनों सह अभाज्य इसीलिए है क्योंकि इनके अंदर एक के अलावा कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड विद्यमान नहीं है। ये दोनों अभाज्य संख्याएं भी है आपस में। और अगर 2 संख्याएं भाज्य हो, जैसे 8 और 9 भाज्य है, फिर भी ये दोनों सह अभाज्य होगी क्योंकि 8 के जो गुणनखंड होते हैं वो 2 इंटू 2 इंटू 2 होते हैं और 9 के जो गुणनखंड होते हैं वो 3 इंटू 3 होते हैं। तो दोनों के अंदर कोई भी कॉमन संख्या नहीं है, इसीलिए 8 और 9 को भी हम कहेंगे सह अभाज्य संख्याएं। इसी कंसेप्ट को अपन अंडररूट की संख्या को अपरिमेय सिद्ध करने में भी काम में लेते हैं। जैसे हम बोलते हैं कि अंडररूट 2 को अपरिमेय सिद्ध करो, तो इसमें हम पहले इसको परिमेय मान लेते हैं, जिसमें जो परिमेय है वो P बटा Q के रूप में होता है। और यहाँ पर P और Q आपस में सह अभाज्य है, यानी इन दोनों के अंदर कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड विद्यमान नहीं होता है। और आप लोग वीडियो में जाके देख सकते हैं कि आगे जाकर के हमने ये प्रूव कर दिया कि P के अंदर भी P को भी 2 विभाजित करता है, Q को भी 2 विभाजित करता है, दोनों के अंदर 2 कॉमन है। अब यहाँ पर तो हमने माना कि दोनों में कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है और यहाँ पर दोनों के अंदर आ रहा है, तो इसका मतलब हमारी उपरोक्त कल्पना का विरोधाभास ये खुद ही करता है। दोनों आपस में एक दूसरे को गलत साबित कर रहे हैं, तो या तो ये गलत होगा या तो ये होगा। तो इसमें तो हमने प्रूवन करके बताया कि ये सही है तो फिर ये गलत होगा। तो फिर हम इसको जो मानते हैं कि ये परिमेय संख्या है, ये ऑटोमेटिकली अपरिमेय सिद्ध हो जाती है। ये कॉन्सेप्ट आप काम में लेकर के इसको सॉल्व करेंगे। तो वापस आप लोग देखिए, हम लोग वैसे पहले वीडियो में ये सवाल पिछले वीडियो में कर चुके हैं, तो आप लोगों को इस सवाल को जो है ध्यान से देखना है और थोड़ा सा हम फास्ट इसको करेंगे। यहाँ पर हमारे पास में a1 की वैल्यू है होगी, सभी बराबर होने पर रेखाओं की प्रकृति होती है जी क्या, समपाती। अनेक हल होंगे, अनंत हल, मैनी सॉल्यूशन, और समीकरण युग्म होगा संगत। ग्राफिकल मेथड से, यानी ग्राफीय विधि से, आलेखीय विधि से। तो पहला एक क्वेश्चन हमको दे रखा है इसका, है क्वेश्चन के अंदर अपने को कि यदि संगत है तो आप ग्राफीय विधि से हल कीजिए। तो आप समीकरण 1 लेंगे। यहाँ पर अलग क्यों लिया सर? ऐसे ही, मतलब विद्यार्थियों को ये पता चले कि अलग अलग बिंदु लेकर के जो ग्राफ बना रहे हैं, लाइन सेम कैसे आती है, तो उसके लिए। तो यहाँ हम ग्राफीय रूप से इसको अगर हल करते हैं, सरल करते हैं, तो
ग्राफ को बनाते हैं। देखिए इसके 3 और 2 कहाँ पर है, x की वैल्यू 3, x एक्सिस ये है, प्लस की संख्या इस तरफ चलती है, तो x के मान 3 कहाँ आएगा, यहाँ पर। इस बिंदु पर हम x का मान 3 लेंगे, लेकिन हमारे पास में y की वैल्यू यहाँ पर 2 है, तो अब ये 2 किस तरफ चलेगा। आप देख सकते हैं कि x की वैल्यू, x अक्ष जो है वो कौन सी डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, तो y को हमें इधर चलाना है। और यहाँ अगर आप खड़े हो तो y किस डायरेक्शन में, ऊपर वाली डायरेक्शन, तो इसको ऊपर चलाना है, यानी ये तो जाएगा ऊपर की तरफ और ये जाएगा बाईं तरफ। तो यहाँ पर जो बिंदु आएगा हमारे पास में, ये बिंदु होगा 2 3, ये वाला। इसी प्रकार से 2 और 3, ये 3 2 है, ये बिंदु 3 2 कहलाएगा, क्योंकि x की वैल्यू पहले बोली जाती है 3 2, अब y की वैल्यू 2 3, तो 2 और 3 ये रहा, तो इसका जो है ये यहाँ पर होगा। आप देख सकते हैं, आपको समझ में आ गया हो तो, और पहले वैसे समझाया हुआ है। इसकी स्केल की सहायता से जो लाइन खींचेंगे वो कुछ इस प्रकार से आएगी, पूरे ध्यान से देखना आप लोग। दूसरी लाइन, ये समीकरण 1 बना है हमारे पास में, x + y = 5, यहाँ पर लिख सकते हैं x + y = 5। दूसरी लाइन 1 4, तो 1 ये है, x की वैल्यू और y की वैल्यू 4, बिल्कुल ये यहाँ पर आएगी, इस रेखा के ऊपर ही आएगा। फिर 4 1, x की वैल्यू 4 और y की वैल्यू 1, तो ये इस रेखा के ऊपर आएगा, यानी दोनों बिंदु इसके ऊपर ही है। मतलब दोनों बिंदुओं को मिलाने पर जो लाइन बन रही है वो इसी लाइन के ऊपर है, तो इसको बोलते हैं समपाती रेखा। और समपाती रेखाएं 2 अलग अलग समीकरणों से 2 रेखाएं बनी है, दोनों रेखाएं एक दूसरे को अनेक बिंदुओं पर स्पर्श करेगी, क्योंकि एक रेखा दूसरे के बिल्कुल ऊपर है। तो जितने बिंदु रेखा के ऊपर स्थित है, अनंत बिंदु होते हैं, वो सारे के सारे बिंदु दूसरी रेखा के द्वारा स्पर्श किए जा रहे हैं। तो इसका मतलब जितने स्पर्श बिंदु है उतने ही सोल्यूशन है, तो मैंने सोल्यूशन, इसीलिए कहते हैं अनेक हल। तो ये आपका चौथे का पहला हमने सॉल्व कर दिया। अब इसके अगले 3 सवाल जो है हम नेक्स्ट वीडियो में कर पाएंगे। अगले वीडियो के लिए आप लोग रेडी रहे, और तब तक हो सके तो इनको सॉल्व करने की कोशिश करें।